दरभंगा के लहरियासराय में अयोध्या से आए पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के पतौरोपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत थैरा गांव में हुए गोलीकांड को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने दिया बयान। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। केवटी प्रखंड प्रमुख सोनी देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 28 पंचायत समिति सदस्य ने दिया आवेदन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर केवटी प्रखंड मुख्यालय पर किया अनिश्चितकालीन अनशन। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य के नेतृत्व में पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की मनाई गई 90वीं जयंती। विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में अयोध्या से आए पूजित अक्षत निमंत्रण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद एवं दरभंगा जिला में शिला पूजन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले महादेव जायसवाल के उपस्थिति में दारूभट्टी चौक पर राम जानकी मंदिर के प्रांगण में पूजित अक्षत का वेद मंत्र के साथ उच्चारण कर पूजा अर्चना किया गया। सबसे प्रथम जो है भगवान का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसके संपूर्ण देश में 13 लाख गांव है, मोहल्ला है, उसमें राम सीता पूजन का आयोजन किया गया था। और दरभंगा में 947 स्थानों पर हमारे रामपाल लोधी, अशोक जी और राजीव के प्रयत्न से 947 स्थानों पर पूजा हुआ। बिहार में इतनी जगह पर पूजा करेंगे। और जब शिला लेकर के सब उत्तर बिहार का प्रभारी हम थे, सब शिला लेकर के अयोध्या पहुंचे। उसके लिए प्रशासन आगे पीछे फोटो लगाया था, मैसेज दिया था, वहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद दूसरे दिन शिलान्यास हो रहा था। जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कहा यहाँ शिलान्यास नहीं होने देंगे। वहाँ बाप सिंह जी महाराज गुरुदेव थे, वैकुंठवासी हो गए। उन्होंने हम लोगों को बैठाया और कहा कि बदल का कपड़ा खोलो। ये कपड़ा खोल करके कल बलिदान जो होने वाला है नहीं होगा, बलिदान होने के लिए तैयार है। तो हम और ये जी दरभंगा से गए थे, दोनों आदमी की लगभग 250 आदमी वस्त्र खोल करके अयोध्या के भूमि को स्पर्श करके प्रतिज्ञा किए कि गोली चले, जो बम चले, हम कल शिलान्यास करेंगे। दरभंगा के पतौरोपी थाना क्षेत्र के थैरा गांव में हुए गोलीकांड को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने बयान देते हुए कहा कि पतौरोपी थाना क्षेत्र के थैरा गांव में जो गोलीकांड हुआ बहुत जल्दी उसका उद्भेदन कर दिया जाएगा। पतौर ओपी अंतर्गत खैरा गांव में कल गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय थाना वहां पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे। इस क्रम में 2 खोखा वहां से बरामद हुआ। जो जख्मी है हीरा सदा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया गया है। उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को इस घटना को कारित करने में नामजद किया जा रहा है और उन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस प्रयासरत है। अभी दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं। उनका तकनीकी डिटेल्स के आधार पे गिरफ्तारी हेतु प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शंभू गिरी बताया जा रहा है, जिसके पिता का नाम शिवजी गिरी है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गंगवाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी गण के अलावा कई विभागाध्यक्ष भी मौजूद थे। की तरफ से हम सभी मिल करके एक साथ ललित बाबू के इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का दिन याद किया जाएगा हमेशा मिथिला के इतिहास में, भारत के इतिहास में, क्योंकि पद पे रहते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए। तो केंद्रीय मंत्री थे और उस दौरान ये दुर्घटना घटी, वो शहीद हुए। कारण क्या था तो आपका जानते ही हैं, शोध का विषय भी है। लेकिन मिथिला के लिए जितना काम ललित बाबू ने किया, पूरे बिहार के लिए जितना काम किया, हम सब उसके ऋणी हैं। केवटी प्रखंड प्रमुख सोनी देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल को 28 पंचायत समिति सदस्य ने आवेदन दिया। केवटी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के 28 पंचायत समिति सदस्य ने प्रमुख सोनी देवी पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, प्रमुख पद पर आसीन होने से लेकर अभी तक पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति बैठक नहीं बुलाई गई, सष्टम योजना से अपने पंचायत मझी गामा में कार्य कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाया गया। बीपीआरओ को अविश्वास प्रस्ताव लाने से संबंधित आवेदन देकर पंचायत समिति सदस्य ने जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि प्रखंड के 26 पंचायत में 36 पंचायत समिति सदस्य पद है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले में अकबरी खातून, जगदीर यादव, धर्मशीला देवी, रितु आनंद, किरण झा सहित 28 पंचायत समिति सदस्य शामिल है। प्राप्त हुआ है, समिति लोगों के द्वारा दिया गया है, सदस्य के द्वारा दिया गया है। केवटी मुख्यालय परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांग के समर्थन में अमित मिश्रा एवं ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बुधवार को शुरू किया। वहीं इसमें मुख्य मांग में दरभंगा की प्रथम सांसद स्वर्गीय श्री नारायण दास के प्रतिमा स्थापना, मुख्यालय परिसर में किए जाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाए जाने, प्रखंड क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोले जाने सहित 11 मांग शामिल है। वहीं अनशनकारी अमित मिश्रा एवं ब्रजेश कुमार ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लगातार मिथिला स्टूडेंट यूनियन आम जनमानस के मुद्दा को लेकर लगातार प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार को जगाने का काम। इसी क्रम में हम लोगों ने 2019 में भी अनशन किया था, उसके बाद भी हम ही अनशन करने के लिए हम लोग ही बैठे हुए हैं। प्रथम मांग था हमारा, जो दरभंगा के प्रथम सांसद श्री नारायण दास जी रहे थे, जो अपने आप में महान पुरुष थे, दरभंगा महाराजा को हरा के उन्होंने चुनाव जीता था। यहाँ पे उनका प्रतिमा का स्थापना प्रखंड मुख्यालय में। सेकंड मांग है जो केवटी सीएससी का जो बदहाली स्थिति है, आप रात को जाइएगा सीएससी में इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर की पता नहीं रहता है श्रीमान। वहाँ पे बेड लगा हुआ है, बेड पे सोए रहते हैं डॉक्टर, कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। ये तमाम तरह के जो मूलभूत सुविधा है उसमें परिवर्तन हो। तीसरा हम लोगों का मांग है, हम त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव लड़े थे, जनताओं ने मुझे बंसारा पंचायत से अच्छा खासा वोट देके मैं विपक्ष में बैठाने का काम किया है। बंसारा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्ट मुखिया के शुरू हो रहा है, इन सब तमाम 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं। शिक्षाविद एवं पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की नवी जयंती बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज परिसर में मनाई गई। महाविद्यालय के पार्षद डॉक्टर उमेश कुमार दास की अध्यक्षता में आयोजित जयंती समारोह में महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों ने डॉक्टर नीलांबर चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर डॉक्टर उमेश कुमार दास ने कहा कि सीएम साइंस कॉलेज के लोकप्रिय शिक्षक रहे डॉक्टर नीलांबर चौधरी मिथिला के सच्चे सपूत, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं सबके चहेते राजनीतिज्ञ थे। अपने संबोधन में उन्होंने छात्र और जनता के दिलों पर जीवन पर्यंत राज करने वाले नीलांबर चौधरी के कृतित्व से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। तो ही इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।